जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक टीवी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। बता दें कि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे मौके पर चुनावी समीकरणों के साथ साथ ईवीएम और पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने खुलकर बात रखी थी और उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया था। वहीं हाल ही में अखिलेश ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया है। वो बयान क्या है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। कुछ दिन पहले सपा मुखिया ने ईवीएम और यूपी में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि ईवीएम से हराकर ही ईवीएम को हटाऊंगा और मैंने लोकसभा में भी कहा कि अगर मैं ईवीएम से यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीत भी जाऊं तब भी ईवीएम हटाऊंगा। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो विकसित हैं वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जर्मनी जैसा देश जो कई मायनों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो अपने देश में ईवीएम के इस्तेमाल को असंवैधानिक बोलता है। अखिलेश यादव ने उस दौरान कहा था कि ईवीएम के अगर एक वोट पर भी भरोसा नहीं है तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। ईवीएम के विरोध के बीच अखिलेश यादव ने चुनाव के लिए सबसे भरोसेमंद तरीका बैलेट पेपर को बताया था। उन्होंने कहा कि वोट किसने डाला है ये पता नहीं चलना चाहिए। ईवीएम से ये पता चलता है कि किस मोहल्ले ने किसको वोट दिया है और इसकी वजह से दुश्मनी भी बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने यूपी में हुए चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए और उस दौरान उन्होंने कहा था कि कई जगह पर पुलिस ने चुनाव लड़ा, मतदान किया और मतदान करवाया भी। इसको लेकर कई सारे वीडियोस भी सामने आए। कई महिलाओं ने लड़ाइयां लड़ी और वोट डाले। मेरे पास 300 से अधिक वीडियोस हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि चुनाव के दिन पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर भी विपक्ष इसे जनता के नतीजे नहीं बता रहा है और ये कह रहा है कि ये ईवीएम के नतीजे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में 11 उम्मीदवारों ने अपने जिलों की 137 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माइक्रो कंट्रोलर की जांच की भी मांग की थी। बता दें कि इसके लिए कुल मिलाकर 66.64 लाख रुपए का भी भुगतान किया गया था। वहीं यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें मिली हैं, जबकि सपा को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इन नतीजों के बाद भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं और अब जनता समझ गई है कि बीजेपी वोट से नहीं खोट से जीतती है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया से लेकर देश और यूपी ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बयान अखिलेश यादव ने दिया था। तो फिलहाल आप मुखिया अखिलेश यादव तमाम दफा ये बात सार्वजनिक मंच से उठा चुके हैं कि बीजेपी चुनाव मेहनत से नहीं दूसरी मेहनत से जीतती है। अब आपको वो बात बताते हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर फायर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव किया है और इसके तहत बूथों के सीसीटीवी फुटेज अब आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि ये नए जमाने का इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र कैसा जहां जनता की आवाज उठाने पर ही पाबंदी लग जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को आधार बनाकर कल भाजपा सरकार सूचना के अधिकार को भी खत्म कर देगी। चुनाव नियमों में बदलाव की निंदा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कैमरे में क्या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न किए होते तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात की भनक जब
सरकार को पड़ गई कि जो लोग छुट्टी पर आए हैं वो लोग भाजपा के खिलाफ मतदान करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें ही बदल दी। उन्होंने कहा कि एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती है। महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है और इतनी सी बात अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र कैसा जहां जनता की आवाज उठाने पर ही पाबंदी लग जाए। मतदाता का अधिकार मानना जनतंत्र के अधिकार को मानना है। अगर तर्क ये है कि चुनाव आयोग किस किस को जवाब देगा तो फिर इसी बात को आधार बनाकर कल को यही भाजपा सरकार सूचना अधिकार को भी खत्म कर देगी। मतदान केंद्रों के सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग की फुटेज तक अब आम लोगों की पहुंच से मुश्किल होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए चुनाव नियमों में बदलाव कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने यह फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव संचालन 1961 के नियम 93(2)A में संशोधन किया गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नियमों का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगे गए। मतदान केंद्रों के अंदर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के दुरुपयोग से वोटर्स की गोपनीयता से समझौता का डर था और ऐसे फुटेज को एआई के जरिए फर्जी कहानी बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ये तो तर्क था इलेक्शन कमीशन के अधिकारी का, और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इलेक्शन कमीशन को घेरते हुए ये भी आपको सुनाते हैं। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का मामला है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं। वो अपने लोगों के बीच बूथ के बंद कमरे में क्या नहीं कर सकते। अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदलकर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया और धांधली करने के लिए ही। और इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पे आए हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके जाएंगे, तो इन्होंने चुनाव की तारीखें बदल दी थी। एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चुनावी धांधली से आक्रोशित समाज एक सीमा तक ही सहता है। इतनी सी बात तो अनपढ़ भी समझता है कि पेट की आग कभी भी उसको नहीं जिता सकती जिसने रोटी छीनी हो। तो फिलहाल ईवीएम नतीजों और अब नियमों पर विवाद कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष ईवीएम और आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव ने नियमों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव इस बात को और कहां तक लेकर जाते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।